खारजी दहशतगर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब। 27 और 28 दिसंबर की रात 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तानी हुदूद में घुसना चाहा। अफगान तालिबान ने मुआवनत की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके कोशिश नाकाम बनाई। खारजियों से बर्दाश्त न हुआ। अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची में 13 मकामात पर धरने, आमदोरफ्त दुश्वार हो गई। नुमाइश शरंगी पर मरकजी धरना, अबुल हसन असफहानी रोड पर दोनों ट्रैक बंद। मुजाहिरीन ने समामा शॉपिंग सेंटर और शमा शॉपिंग सेंटर के सामने भी धरना दे दिया। शाहरा फैसल काला छपरा के सामने दोनों सड़कें बंद। मलीर काला पुल पर भी धरना। मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को धरने के मकामात से दूर रहने की ताकीद कर दी। रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से मुल्क चलाना मुमकिन नहीं, साद रफीक बोले और फिर भरपूर बोले। कहा यह नहीं हो सकता, सियासतदान ही रगड़ा खाता रहे। मुल्क को महफूज बनाने के लिए दुरुस्त फैसले किए जाएं। कौन वजीर आजम बनेगा और कौन नहीं, ये छोटी चीज़ें हैं, रियासत इससे बड़ी है। वो हुकूमत PTI मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ की उम्मीद जाहिर कर गए। तवानाई बहरान के तोड़ के लिए वजारत तवानाई सरगर्म। अवैस लगारी ने अपनी कारकर्दगी PTI दौर से बेहतर करार दी। कहा सम्राट जल्द अवाम तक पहुँचेंगे। मार्च में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमती जिम्मेदारी होगी। 4 साल में तवानाई बहरान का खात्मा करेंगे। ओवर बिलिंग नहीं चलेगी, मुलव्विस अफसरान बच नहीं पाएंगे। बिजली चोरी रोकी जाए, वजीर आजम ने हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लिया। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में पैस्को के उमूर जेर बहस आए। शहबाज शरीफ तकसीम कार कंपनीज में भर्तियां मेरिट पर करने की ताकीद कर गए। कोताही पर कार्रवाई से भी खबरदार कर दिया गया। इसको बिल्कुल कहना चाहूंगा, इनको ऑडिट होना चाहिए, इनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। ये आवाम की अमानत है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये चंदे पर चलने वाली सियासी जमातें जो हैं, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि इतने बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं। ये वो है नलका खोल के चीजों को जाया करने वाले छिचोरे। पानी के एहतजाज में टैंकर का वॉल खोलना छिछोरापन करार। मेयर कराची पानी के मसले पर जामे न्यूज कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर गए। वाटर बोर्ड इंतजामिया के इकदाम से आगाह किया जाएगा। मुतालबा किया कि जमात इस्लामी का ऑडिट किया जाए। इस्तीफे का मैसेज मुझे बराह रास्त करें, बैनर्स का सहारा न लें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सफ़ी सहूलियात के लिए काम जारी है। जो देखना चाहे फरंगी कॉजवे चला जाए। फैक्ट्री से जालसाजी की प्रोडक्शन सफरी दस्तावेजात ऑर्डर पर बनाई जा रही थी। गुजरात में FIA ने एक्शन लिया। जाली वीजा और पासपोर्ट बनाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से बड़ी तादाद में जाली वीजा, स्टिकर्स और दीगर सफरी दस्तावेज बरामद हुई। मुलजिमान एजेंट्स के जरिए शहरियों को जाली वीजा फराहम करते और मोटी रकम बटोरते थे। NLC की चीन से मुत्तहदा अरब अमारात तक तजारती सामान की तरसील का आगाज़। ये तारीखी संग मील पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी की फ़ालियत में एक बड़ा कदम है, जो चीन से खलीजी ममालिक तक नकलो हरकत का मुख्तसर और मौसर रास्ता फराहम करता है। इलेक्ट्रॉनिक आलात से लदा NLC का ट्रक काशगर से जबल अली पोर्ट दुबई की जानिब रवाना। ट्रक ने अपनी पहली मंजिल NLC ड्राइव पोर्ट पर मुकम्मल की। पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के आला ओहदेदारान, कस्टम्स हुकाम और ताजिर बरादरी ने शिरकत की।
पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में साल की सर्द तरीन रात गुजर गई, मगर सर्दी अभी बाकी है। महकमा मौसमियात मजीद ठंड की पेश गोई कर गया। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिरदुनवाह में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू -13 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। रात होने वाली बर्फबारी से खुश्क सर्दी खत्म हो गई। मईशत की गाड़ी दुरुस्त समत में गामजन। 5 माह में तरसीलात ज़र और बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदनी में 101.3% इजाफा, जबकि जुलाई से नवंबर अफरात ज़र की शरह कम होकर 4.9% पर आ गई। वज़ारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में महंगाई में मुसलसल इजाफा होने लगा। हफ्तावार शरह 0.8% मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 17 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10 की कीमतों में कमी, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चिकन 75, टमाटर 44, चीनी 3 और घी 7 रुपये फ़ी किलो महंगा। कुकिंग ऑयल 21, बीफ 6 और मटन 3 रुपये, जबकि LPG 7 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। इंसानियत फरामोश कर दी, हैवानियत पर उतर आया इसराइल। गजा के आखिरी अस्पताल कमाल उद्वान को आग लगा दी। बेशतर वार्ड जलकर राख हो गए। डायरेक्टर हस्साम अबू सफियत समेत तिबी अमले को गिरफ्तार कर लिया। मरीज बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए। आर्मी इदारा सेहत समेत तंजीम महज मुजम्मत तक महदूद। 24 घंटों के दौरान मजीद 37 फलस्तीनी शहीद और 100 जख्मी कर दिए गए। शहदा की मजमूई तादाद 45,436 हो गई। बशारुल असद दौर में लापता अफराद को तलाश किया जाए। शामी शहरी सड़कों पर निकल आए। नई इंतजामिया से लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने प्यारों की तस्वीर उठा रखी थी। कहा कि जेलों में हज़ारों लोग कैद थे। बहुत से ख़ानदानों से मिल गए, बहुत से अब तक लापता हैं। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान बैटिंग रुक गई। बारिश की बारी आ गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। 88 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट हुई। डेब्यू करने वाले कोरबन बोश ने बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी काम दिखाया। 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेल गए। ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। कोमल खान टीम की क़यादत करेंगी। जुल्फ़िशा अयाज नाइब कप्तान, अलीशा अंसारी, फातिमा खान, हानिया अहमर, महामनीस, महनूर ज़ेब टीम में शामिल। टीम का तरबियती कैंप 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक लगेगा। टीम 10 जनवरी को बजरिया दुबई मलेशिया रवाना होगी। कौमी टीम अपना पहला मैच अमरीका के खिलाफ खेलेगी। जंगलात, झुलसाती गर्मी, हलाकत खेज तूफान, कहीं सैलाब से आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। 2024 में बढ़ती हिद्दत से मौसम में शिद्दत आई। बहरहाल काहिल में रिकॉर्ड तोड़ तूफान आए। 30 जिलों में फिलिपाइन के साहिल से 6 तूफान टकराए। समंदरी तूफान हेलन और मिल्टन ने सितंबर और अक्टूबर में अमरीकी साहिली पट्टियों पर हलचल मचाई। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कुछ करना होगा। ट्यूनिस में सालाना सहारा फेस्टिवल का आगाज हो गया। अरब सकाफत के रंग बिखर गए। रेगिस्तान में सजे फेस्टिवल में धुनें बिखरी। सकाफती रक्स किया गया। ऊंटों ने कैट वॉक की। और सिल्वर स्क्रीन पर सुपरस्टार्स की वापसी। ब्लैकआउट होने को है। ब्रैड पिट, एवा ग्रीन के एक साथ जलवागर होने का एक्शन से भरपूर शाहकार ब्लैकआउट आइंदा साल से बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।